गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने फार्मूला बताया था 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा। तो ये फार्मूला मैंने बताया, ठीक। तो मुझे आशा होगा कि आप कर लिए होंगे, ठीक। आशा होगा कि कर लिए होंगे, ठीक। अगर नहीं किए होंगे तो कमेंट में लिखिएगा, ज़रूर मैं बता दूंगा, लेकिन कमेंट करिएगा। सबसे पहले एक बात बता दूं, आप लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है, देखिए, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद देखा करिए और शेयर भी कर दिया करिए। और जो आपके संपर्क में है उनको बोल दीजिए। आज जो नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और बाकी वीडियो अगर देखना चाहते हैं, कि जैसे मान लेते हैं ये वीडियो देख लिया और इसके पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में सब वीडियो है, 9, 10, 11, 12 सबका है। जब चैनल को मेरा टच करेंगे, जैसे कोई वीडियो देख रहे हैं आप हमारा, तो नीचे हमारा आएगा चैनल, उसको टच करेंगे तो वो खुलेगा तो उसमें देखिएगा प्लेलिस्ट, वीडियो प्लेलिस्ट देगा, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3.1 का मैंने शायद बता दिया था, एक्सरसाइज 3.2 में चलते हैं। अब देखो 3.2 में मैं कुछ ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बताऊंगा, आपको करना होगा, ठीक। और कैसे करेंगे वो आप जानते हैं। 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 5 बता देता हूँ, ठीक। और उसके बाद 3rd बता दे रहा हूँ, ठीक। फर्स्ट, 3rd और 5। तो देखो फर्स्ट क्या है, cos x बराबर 1/2 माइनस में है, और x किस में है, x लाइज 3rd क्वाड्रेंट, 3rd में, किसमें, 3rd क्वाड्रेंट में। x बिलोंग कर रहा है 3rd क्वाड्रेंट। तो ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। पूछा है कि फाइंड द 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी बहुत, ये तो निकल गया है किसका, cos का, तो हमें निकालना है साइन, कॉट, टैन, सेक, कोसेक, इसका निकालना, ठीक। लेकिन याद रखना कि ये किस क्वाड्रेंट में है, 3rd क्वाड्रेंट में। बात समझ में आई। तो देखो साइन का निकालने का कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, क्लास 10 की फॉर्मूला। तो यहाँ आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये -1/2 रख दीजिए, इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन इधर आएगा तो माइनस। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, 4 × 3, 3/4। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3/2 होगा। अब देखो यक्स किस में लाइज कर रहा है, 3rd में, तो 3rd में लाइज कर रहा है, इसका मतलब इसमें कौन पॉजिटिव होता है, tan होता है, बाकी सब निगेटिव, यानी साइन निगेटिव होगा। तो साइन निगेटिव होगा तो कौन सी वैल्यू लेंगे, साइन x बराबर -√3/2। क्यों, x बिलोंग्स टू 3rd क्वाड्रेंट, ठीक। तो इसलिए हमने ये माइनस वाली वैल्यू लिया, प्लस वाली वैल्यू को छोड़ दिया, ठीक। तो बात समझ में आई। लिखेंगे साइन x √3/2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x नॉट बिलोंग्स टू 3rd क्वाड्रेंट। तो ये लिख देंगे, बात समझ में आई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा, ठीक। कर लेंगे। अब इसी तरह साइन निकल गया, कास निकल गया, तो टैन निकल जाएगा, ठीक। तो टैन कैसे निकलता है, tan x बराबर साइन x अपान कास x, ठीक। तो साइन x की वैल्यू क्या है, -√3/2, और कास का क्या है, -1/2। कटा दो तो क्या होगा, √3।
तो tan x की वैल्यू √3। बात समझ में आई? और देख लो प्लस आया है और थर्ड में tan क्या होता है? प्लस होता है। तो देखो प्लस आया है ना, सही है। अब इसके बाद काट लेना है। तो काट क्या होता है? tan का उल्टा। तो काट इक्वल टू 1/tan x। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब हमें निकालना है सेक। तो एक बात बताओ, सेक क्या होता है? सेक x किसका उल्टा होता है? cos x का। तो cos x का उल्टा क्या है? निकाल लो यहाँ। cos x की वैल्यू 1/-1/2। तो ये sec x का हो जाएगा क्या? 2 ऊपर चला गया, -2। अब किसका निकालना? कोसेक का। तो लिखेंगे सिंस कोसेक इक्वल टू क्या होता है? कोसेक x इक्वल टू क्या होता है? 1/sin x। और sin x की वैल्यू कितना निकालें? -√3। तो देखो कोसेक x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/-√3/2। तो ये होगा 2/√3। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक की वैल्यू। तो इसी तरह सब करना है। मुझे आशा होगा कि आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे किसकी? क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? 5 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? tan x इक्वल टू -5/12 ये दिया है। किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ध्यान से देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो काट निकल जाएगा। काट क्या होता है? काट x इक्वल टू 1/tan x। ठीक, tan x यानी 1/-15/12। तो ये होगा 12/5। ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो ध्यान से देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो सेकेंड में आपका साइन पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। काट निकल गया, tan निकल गया। अब बताओ 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ tan की वैल्यू रख दो 1 - 5/12 का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लो। ये आपका हो जाएगा 1 + 25/144 होगा ना। इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 144 एक जोड़ देंगे तो 5 4 9, 4 2 6 1। ये हो जाएगा 144 सेक स्क्वायर x का। तो सेक x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ±13/12। कौन सी वैल्यू लेंगे? सेकेंड में। सेकेंड में सेक क्या होता है? निगेटिव। तो लिखेंगे देयरफॉर सेक x इक्वल टू क्या? -13/12। ठीक, क्यों? क्योंकि ये x बिलोंग कर रहा है किस में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक, लिखेंगे बट सेक x इक्वल टू नॉट इक्वल टू -13 किस में? 12। क्यों? क्योंकि x नॉट बिलोंग्स टू सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक, अब सेक निकल गया तो cos निकाल लो। तो cos x क्या होता है? 1/sec x। sec x की वैल्यू निकाले हैं, क्या होगा? -13/12। तो ये होगा 12/13। बात समझ में आई? निकल गया। अब इसके बाद देखो सेक निकल गया, cos निकल गया, तब साइन निकालना। तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x होता है। तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो ये होगा 1 - 144/169 घटा दो तो 25/13 169। ठीक, और ले लेंगे साइन x की वैल्यू तो ±5/30। तो क्या होगा? देयरफॉर साइन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ लिख लेंगे 5/30 क्योंकि हमारा x किस में बिलोंग कर रहा है? सेकेंड में। ठीक, साइन निकल गया तो कोसेक निकाल लो। तो देयरफॉर कोसेक x इक्वल टू 1/sin x होता है। sin x की वैल्यू रख दो 1/5/13। ठीक, तो ये 13/5। तो इसी तरह सब निकालना है। आशा है कि सब निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मिटा दें।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, समझो। साइन 775 निकालना है। साइन 765 निकालना है। एक बात बता आप साइन जानते हैं 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, तो हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? ये देखो 360 से अधिक है, इसका मतलब 360 वाला फार्मूला लगाएं। ठीक, तो 360 में 2 का गुणा करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 0 6 दुना के 12 और 3 दुना के 6 1 7 720 आ रहा है। ठीक, यानी 360 को 2 बार लगाएंगे, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि साइन 2 इंटू 360 प्लस 45। ठीक, देखो 336 दुना 72 और 45 जोड़ देंगे 765 हो जाएगा। यानी एक बात ध्यान दो, फार्मूला जो हमने बताया था साइन 80 90 270 360, तो एक बात जान लो 80 के साथ हम 2 टाइम्स या n टाइम्स कर सकते हैं। जैसे ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे यहां 2 टाइम्स लिखे हैं, अगर मान लो कि 180 के साथ 3 टाइम्स करना होगा तो कर सकते हैं। इसके साथ 180 और 360, यानी 360 के साथ भी हम अगर जरूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। ठीक, n टाइम्स, यानी जैसे यहां 360 से दूना था इसलिए 2 टाइम्स 360 प्लस थीटा लिख दिए। उसी तरह काम हम 180 के साथ भी कर सकते हैं और 360 के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं कर सकते। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो ठीक, अब ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो साइन देखो साइन 360 प्लस थीटा, तो 360 है ना, तो साइन 360 है ना, तो मैंने बताया था कि चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो साइन के साथ 360 के साथ चेंज नहीं होगा, तो साइन रह गया, थीटा के जगह पे क्या है 45 डिग्री इज कर दो। अब ध्यान से देखो अब निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो ध्यान से देखो किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, 360 प्लस, यानी 360 ये हो गया और प्लस किस में हो गया, फर्स्ट वाले में। अब फर्स्ट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, यानी ये हो जाएगा 1/√2। ठीक, तो ये वैल्यू निकल गया, समझ में आ गया। तो 360 लगाएंगे, क्यों 360 लगाएं, क्योंकि ये 360 से अधिक है। ठीक, तो 360 से अधिक है, तो बात समझ में आई, 360 लगा दी। ठीक, तो कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, कोसेक -1410। ठीक, ये दिया। ठीक, अब देखो ये 360 का, ये भी 360 से अधिक है, तो 360 कितने टाइम्स जाएगा, तो 3 चौको 12, 4 बार हमको लगता है कि जाएगा, 4 बार जाएगा। 3 चौको 12, हाँ 0 6 चौको 24 के 4 हासी लगा कितना 2 और 4 के 12 2 14, 1440 है, ये 1410 है, तो हम लगा सकते हैं। ठीक, तो कैसे लगाएंगे, तो कोसेक देखो कोसेक 4 इंटू 360 और क्या घटा दें, तो 30 घटा दें, क्योंकि ये अधिक हो गया, 1410 है, ये 1440 है, तो मैंने घटा दिया। ठीक, घटा दिया तो कितना घटा है 30। अब ध्यान से देखो, चूंकि यहाँ माइनस है, तो एक बात ध्यान देखो, माइनस के साथ पहले इसको चेंज, माइनस को हटा दें, तो ये बात ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, माइनस है, तो हम जानते हैं कि कोसेक इसको 1410 लिख सकते हैं। क्यों, माइनस आगे लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि इस किस में पड़ेगा,
इसमें पड़ेगा, इसमें cos पॉजिटिव होता है, बाकी और sec पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और चेंज नहीं होता है। मैंने बताया था ना कि थीटा माइनस थीटा के साथ चेंज नहीं होता, इसलिए इसमें पड़ेगा, तो ये आपका माइनस हो गया। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, माइनस। अब देखो 360 माइनस थीटा, तो 360 के साथ चेंज होगा, नहीं होगा, तो ये लिखेंगे कोसेक क्या हो गया 30। अब निगेटिव पॉजिटिव देखेते हैं, तो देखो 360 माइनस इसमें पड़ेगा, ठीक, तो इसमें 360 माइनस है ना, तो इसमें पड़ेगा, तो इसमें सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, कोसेक क्या होगा निगेटिव होगा, तो निगेटिव से क्या होगा पॉजिटिव। अब ये हो गया कोसेक 30, कोसेक 30 साइन 30 की उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर 2। बात समझ में आ गई, ठीक। अब ये एक बता देते हैं, और जैसे मान लेते हैं ये वाला 10वां बता देता हूं, मिटा दें। 10वां देखिए, 10वां क्या है, cot माइनस 15 पाई अपॉन 4, ये रेडियन में दिया है, ठीक, ये किस में दिया है, रेडियन में दिया है। एक काम करते हैं, तो सबसे पहले इसको cot माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस cot थीटा होता है ना, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं cot माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cot थीटा, ठीक, क्योंकि cot थीटा माइनस इसमें पड़ेगा, इसमें सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, तो cot तो निगेटिव होगा, लेकिन चेंज भी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि माइनस थीटा 360 और 180 के साथ चेंज नहीं होता, तो इसमें हो गया, ठीक। अगर जो लोग नए हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो इसके पीछे वाली वीडियो को देख लीजिए, उसमें कुछ फार्मूला बताएं, तब समझ में ये आएगा, ठीक। तो प्लेलिस्ट में जाइए हमारे, और प्लेलिस्ट में हमारे चैनल को देखिए, चैनल पे जाइए, चैनल से टच करिए और चैनल से प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट से आपको वीडियो मिलेगा, सब वहाँ अलग अलग 10, 11, 9, 10 का है, तो ये है, तो ये हो गया। अब देखो, अब ये देखो कितना टाइम्स, यानी अगर 15 में भाग दे दें 4 से, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 होगा ना, 4 चौको 16, तो 3 हम लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो, तो हम लिख सकते हैं माइनस कॉट, क्या लिख सकते हैं माइनस कॉट। अब ध्यान से देखो, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3 पाई प्लस, क्या लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, अब 3, 4 तिहाई 12, 4 चौको, एक काम करते हैं 4 बार ले जाते हैं, 4 चौको 16, तो माइनस कर दें कितना पाई बाई 4, कर सकते हैं ना। अरे भाई ये 15 पाई है, तो 4 से भाग दे दो, 4 चौको 16 जाएगा नहीं, लेकिन 4 पाई में से अगर पाई बाई 4 घटा दें, तो आपका हो जाएगा 4 चौको 16, 15 पाई बाई 4 हो जाएगा। नहीं तो अगर 3 बार ले जाएंगे, तो 3 पाई हो गया 3, और 3 पाई ये होगा 3 पाई बाई 4। देखो 4 तिहाई 12 प्लस रहेगा, 4 तिहाई 12 3 15, तो ये भी लिख सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा ये लिख लें, ठीक। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था ना कि 180 के साथ भी लिख सकते हैं, 180 के साथ मतलब n पाई प्लस माइनस थीटा, इसके साथ लिख सकते हैं, ठीक। तो ये 180 है, ये 4 है, चाहे 360 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, देखो तो ये आपका 180 के साथ चेंज नहीं होता है, तो ये हो गया cot पाई बाई 4। अब किस में पड़ रहा है 180 माइनस, यानी किस में, इसमें पड़ रहा है, ये 180 हो गया, इसमें पड़ रहा है 180 माइनस, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में बना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cot निगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो बात समझ में आ गई, कर लेंगे इसी तरह पूरा क्वेश्चन है, कर लेंगे, आशा है कि समझ में आ गया होगा, तो ये कर लीजिए, मिटा दें।
अब कुछ फार्मूले हैं, नोट कर लीजिए, आगे काम करेगा, इसको याद कर लीजिएगा। cos x प्लस वाई बराबर होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये फार्मूला होता है। अगर cos यहाँ प्लस हो जाए, क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो cos x, सॉरी प्लस है तो माइनस अगर हो जाए तो cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ठीक, अगर मान लो यहाँ साइन हो गया तो साइन x प्लस y है, तो क्या लिखेंगे, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ठीक, अगर मान लो कि साइन का माइनस हो जाए x माइनस y, तो ये होगा साइन x cos x y माइनस साइन cos x साइन y। ठीक, अगर tan हो जाए, ठीक, तो tan x माइनस tan x प्लस y, तो ये होता tan x प्लस tan y बटा में 1 माइनस tan x tan y। ठीक, अगर ये tan के साथ प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, तो ये क्या होगा, tan x माइनस tan y बटा 1 प्लस tan x tan y। ये हो गया। तो ये देखो याद करने का थोड़ा सा, आप कैसे याद करेंगे, तो ये फार्मूला देखो, क्लास 11th का जितना ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है उसको दिमाग में किसी तरह फिट कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के क्लास 12 में इसकी बहुत ज़रूरत है। तो क्लास 12 में अगर पढ़ना है मैथ, तो भाई 11th में मैथ लिए हैं तो क्लास 12 में भी मैथ पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का पूरा दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी आगे का क्लास 12 का जो है इंटीग्रल डिफरेंशियल जो भी आएगा वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए cos x प्लस वाई है, तो प्लस के लिए माइनस होता है cos में, तो cos वाला है ना, तो cos वाला में देखो दोनों cos पहले होगा बाद में साइन होगा, cos cos पहले होगा साइन बाद में। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। साइन में क्या होता है, तो साइन cos cos साइन। ठीक, एक बार साइन के साथ साइन x cos y लेंगे, एक बार साइन x cos y लेंगे, और एक बार पलट देंगे। यहाँ यह साइन के साथ लिखे थे तो अब cos के साथ लेंगे, और यहाँ साइन y लेंगे। ठीक, अब प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा साइन में। तो यहाँ साइन x माइनस y को साइन x cos y, अब cos y ले चुका हूं तो cos x साइन y करेंगे। टाइम के लिए ये फार्मूला प्लस है तो ऊपर प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो ये ऊपर माइनस रहेगा, या नीचे प्लस हो जाएगा। तो ये टाइम का है फार्मूला जो आपको याद करना है, याद रहना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद काट का चलते हैं, मिटा दें। अब देखो काट का, तो इतना पहले फार्मूला याद करिए। ठीक, उसके बाद आगे का एक्सरसाइज बताया जाएगा। एक बार काट का भी लिख लीजिए। काट का क्या होता है, तो cot x प्लस वाई का और cot x माइनस वाई। ठीक, ये दोनों का फार्मूला याद करना। ठीक, तो cot x माइनस वाई, तो ध्यान से देखो प्लस वाला, तो cot x cot y माइनस, ठीक, cot y माइनस cot प्लस cot x, ये हो। ठीक, बात समझ में आई। तो ये काट का होता है। अब माइनस का लिखना होगा तो cot x cot y प्लस cot y माइनस cot x। ठीक, ये होगा। ठीक, अगर काट का नहीं याद करेंगे तभी भी काम चल जाएगा, क्योंकि tan का याद रहेगा तो tan वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। देखो जैसे tan x प्लस y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं tan x प्लस tan y, यही लिखते हैं ना। तो एक काम करते हैं, काट का निकालना है ना, तो काट पहले देख लो, cot x प्लस y को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा tan x प्लस y लिख सकते हैं। और tan x प्लस y की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखो, tan x tan y बटा में क्या होगा
1 माइनस tan x tan y, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस tan x tan y बटा में tan x tan y प्लस हो गया। ठीक, एलसीएम ले लो। अब देखो इसको सबको काट में कन्वर्ट कर लो, तो 1 माइनस 1 बाई काट x कॉट y, ठीक, ये होगा 1 बाई काट x प्लस 1 बाई काट y। एलसीएम लेंगे तो ये दोनों उठ के यहां चला जाएगा, तो कॉट x कॉट y माइनस 1 बटा में, देखो इसका एलसीएम को मैं यहां लिख दे रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं, ध्यान से लो, इसके एलसीएम को छोड़ दे रहा हूं, इसको लिखते हैं, ये कॉट y प्लस कॉट x, और इसके एलसीएम दोनों, इसका एलसीएम इसका एलसीएम कैंसिल आउट, ये आ गया। तो अगर tan का याद रहेगा तो काट का लिख लेंगे, ठीक, तो मिटा दें। अब देखो तो ये हो गया। अब यहां देखो कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे देखो sin 2x, sin 2x का, cos 2x का, tan 2x का, ये याद करना है। तो देखो sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं, ठीक, 2 sin x cos x, और अगर tan में हमें लिखना हो तो 2 tan x tan के रूप में, तो ये होगा tan स्क्वायर x, ये tan के रूप में लिखा जाता है। अगर cos 2x के बहुत सारे फार्मूले हैं, देखो 4 हुआ, तो पहला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक, दूसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक, और चौथा होता है 1 tan स्क्वायर x माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो देखो ये फार्मूला से ये बना है, इसी फार्मूला से ये बना है, ठीक, बात समझ में आई, इस फार्मूला से ये बना है। तो देखो अगर ये cos स्क्वायर है sin स्क्वायर, अगर इस साइन को cos में कन्वर्ट कर दे आइडेंटिटी से, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ से sin स्क्वायर x बराबर क्या निकलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर है। तो जब ये वाले इसके जगह पे ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ इसकी, तो ये मिलेगा, ठीक, तो ये होता है tan का। अब इसके बाद साइन cos का, अब इसके बाद हमारा क्या है tan का, मिटा दें। देखो tan का क्या होता है, tan 2x की वैल्यू होती है 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। ध्यान से देखो sin स्क्वायर वाले में tan स्क्वायर, sin 2x और tan 2x में बस अंतर क्या है माइनस प्लस का, यहाँ माइनस हो गया तो tan 2x होगा, प्लस हो गया तो sin 2x हो गया, ठीक, तो ये फार्मूला है, ठीक, तो मिटा दें। अब देखो अब इसके बाद 3x में आते हैं, जैसे sin 3x हो गया, cos 3x हो गया, ठीक, तो tan 3x की उतनी जरूरत भी नहीं है, अगर देख लीजिएगा tan 3x का भी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक, जो जरूरी है उसको याद कर लीजिए। जैसे sin 3x का है तो देखो sin 3x का 3 sin x माइनस 4 cos sin के पावर 3x होता है। अगर cos का लिखना हो, देखो sin का याद रखना, sin 3x है तो 3 sin x हो जाएगा माइनस 4 cos क्यूब का x हो गया, ठीक, ये हो गया। अगर cos का लिखना हो तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक, तो ये होता है, यानी ये वाला पार्ट पीछे चला जाता है, ये वाला पार्ट आगे आ जाता है cos 3x में, लेकिन वो cos में रहता है। बात समझ में आई, ये वाला पार्ट आगे आ जाता है, ये वाला पार्ट पीछे चल जाता है। अगर साइन का याद रहेगा तो cos का याद हो जाएगा, ये वाला पार्ट पीछे कर देना, ये वाला पार्ट आगे कर देना, लेकिन क्या लिखना, चूंकि cos है इसलिए cos लिखेंगे। बात समझ में। tan 3x का भी फार्मूला होता है, तो देखो इसका फार्मूला ये सब फार्मूला निकाला जा सकता है, डेरिवेशन देख लीजिएगा एनसीईआरटी में कैसे किया है, ठीक,
इसको बताएंगे तो बहुत लंबी समय लगेगा, इससे अच्छा है कि याद कर लिया जाए। और डेरिवेशन देखना है तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे से रिलेटेड फार्मूला यूज करके निकाला गया, ठीक। tan 3x का अगर बात कर लें तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये होता है, ठीक। तो ये फार्मूला है, इसको याद करिएगा, ठीक। जो नहीं आएगा उसको बताया जाएगा, ठीक। तो मुझे आशा है कि ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। उसके बाद कल अगले कुछ और फार्मूले हैं और एक्सरसाइज बताएंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। हाँ, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए हैं वो मेरे वीडियो को प्लेलिस्ट में, चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आप सब वीडियो मिल सकता है। अगर जिसे वीडियो शुरू से देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, यानी चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट देखें, प्लेलिस्ट को खोलें और प्लेलिस्ट में आपके पूरी वीडियो मिलेगी। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।